नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अक्टूबर मंथ की। और अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा वो आप सबके लिए जानना ज़रूरी है। और मेष लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। मेष लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, इस बार राशि को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिएगा। यहाँ बहुत ज़बरदस्त चेंजेस होने वाले हैं, बड़े चेंज है और इफेक्टिव है, इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी है। और उसमें जो मेन मेजर पॉइंट्स है उसके मैं सेपरेट वीडियोस भी बनाने वाला हूँ। आपको ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं गुरु जो वक्री होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर से, उसके भी वीडियोस आपको देने वाला हूँ। आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिलेगी, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए मेष वालों के लिए क्या हो रहा है। अगर अक्टूबर एंड की सिचुएशन जो है वो ग्रह पूरे स्थिति में घूम घाम कर यहाँ जहाँ बैठेंगे वो स्थिति पहले समझ लेते हैं। तो गुरु जो है वो वृषभ में ही है, लेकिन 9 अक्टूबर से वक्री हो रहे हैं। तो वो वक्री गुरु का हम अलग से वीडियो दे रहे हैं, उसको भी आप देखिएगा, डिटेल में है, समझना ज़रूरी है। इसके बाद मंगल जो है वो मिथुन से कर्क में आ जाएंगे 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को मंगल कर्क में आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अपनी नीच राशि कर्क में आ रहे हैं, कैंसर जो कि उनकी नीच राशि है मंगल की। सूर्य यहां पर तुला में आएंगे कन्या को छोड़ के, और वो आ रहे हैं 17 अक्टूबर को। तो वो सूर्य की नीच राशि है। तो यहाँ देखिए गुरु वक्री हो रहे हैं अक्टूबर में 9 अक्टूबर को। 17 तारीख को सूर्य नीच राशि में जाएंगे, राहु को छोड़ के जा रहे हैं लेकिन नीच राशि में जा रहे हैं। उसी तरह मंगल नीच राशि में आ रहा है, केतु राहु अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, शनि महाराज अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनकी वक्र दृष्टि और नीच दृष्टि बनी रहेगी थ्रू आउट द अक्टूबर, क्योंकि वो 15 नवंबर तक वक्री है। और शुक्र महाराज और बुध महाराज बेचारे घूम रहे हैं और घूम घाम के यहाँ पहुँचेंगे आपके अष्टम भाव में पूरे ये समय में। तुला को छोड़ के शुक्र चले जाएंगे आगे वृश्चिक में मंगल के घर में, तो बुध के साथ। तो उनका एक ट्रांजिट चलता रहेगा थ्रू आउट द मंथ। आपको क्या ध्यान रखना है, राहु आपके 12th हाउस में चल रहे हैं। देखिए ये जो समय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगेगा कि अरे ये अभी भी ऐसा ही चलेगा, हमें कुछ नहीं करना है। चिराग जी हमेशा यही बोलते हैं कि भाई कुछ मत करो, शांति से बैठो। देखिए कभी कभी समय ऐसा आता है कि कुछ नहीं करना प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, उसी में लाभ होता है। और वो कुछ नहीं करना ही आपके लिए एक करना है, एक्शन है। क्योंकि आपकी वो जो एक मन की स्थिति है उसका ये टेस्ट है, परीक्षा है। और आपको उस स्थिति को ब्रेक नहीं होने देना है। देखते हैं, समझते हैं। देखिए आपके लिए गुरु जो है वो वक्री स्थिति में आएंगे। वक्री गुरु आपके जिन स्थानों को एक तो जहाँ बैठे हैं वो उनका कारक भाव है। थोड़ा ध्यान रखना है परिवार से, परिवार वालों से कहीं उलझना नहीं है किसी भी रूप में ड्यूरिंग द अक्टूबर। और 9 अक्टूबर के बाद तो ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सेविंग्स आपके होंगे तो वो उसका आपको फिर अचानक से ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ आपको वो सेविंग्स काम नहीं आएंगे, लेकिन आगे वो काम आएंगे, तो वो व्यय नहीं जाएंगे। सो डोंट वरी। और आपकी वाणी को जितना आप कंट्रोल करेंगे अक्टूबर में 9 अक्टूबर के बाद, उतना आपको बेनिफिट होगा। एक्शन रिएक्शन ना करें। इसके बाद गुरु की दृष्टियां हैं वो भी आपके लिए बहुत, इसके डिटेल मैंने बताया है गुरु के वीडियो में, वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। छठे भाव में जॉब, रोग, ऋण, शत्रु जो है वहां पर केतु बैठा है और उस पर गुरु की दृष्टि है, वक्र दृष्टि पड़ेगी। गुरु स्ट्रांग वे में उस स्थान से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। आपको जॉब में अगर प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स हैं, दूर हो जाएंगे। आपके लिए सुख समृद्धि बढ़ाएगा ये गुरु। जॉब को लेके आपके कर्ज हैं तो वो दूर होंगे। और आपको ज़रूरत है लोन की कुछ अच्छे काम के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ आपको लाभ होगा, गुरु वो दिलाएगा और आपको उससे बेनिफिट भी होगा। लॉन्ग टर्म के बेनिफिट यहाँ पर गुरु करेगा आपका। गुरु दूसरी जो दृष्टियां कर रहा है अष्टम भाव पे, तो वो पैतृक संपत्ति है, पितरों का स्थान है, वहाँ से भी आपको लाभ होगा। पॉजिटिविटी अचानक से, ये देखिए वक्री होने से ग्रह अचानक से बड़े और पॉजिटिव या नेगेटिव वो डिपेंड करता है आपके चार्ट के स्थितियों पर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो लाभ देगा, अचानक देगा, बढ़ा देगा। अष्टम भाव को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके अचानक कोई लॉटरी मिल जाना वो आपके लिए लाभदायी होगा। तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु की ये दृष्टि वक्र और नीच दृष्टि आपके कर्मस्थान पे पड़ रही है, उसको ज़रा ध्यान रखिएगा। ये पिता का भी स्थान है, कर्मस्थान भी है। पिता से डिस्टेंस, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा।
जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो गुरु अच्छा है, लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ध्यान रखने लायक बात है। और जॉब में आपको अर्निंग्स पे ध्यान नहीं देना है, वर्क पे ध्यान देना है, वो आपको अल्टीमेटली लाभ देगा। यहाँ उसके साथ साथ मंगल का इफेक्ट जुड़ेगा। अब देखिए, मंगल कर्मस्थान पे उच्च दृष्टि करेगा तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गुरु आपको नेगेटिव रिजल्ट देने जा रहा है, तो गुरु के सामने मंगल आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन वो पॉजिटिव रिजल्ट के साथ साथ आपका ये फोर्थ हाउस मंगल ने दूषित किया है, वो नीच राशि में आ गया है। तो वो फोर्थ हाउस क्या है, वो माता का है, जमीन, मकान, वाहन, माता। तो उससे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगे। हो सकता है माता की तबीयत को लेके आपको या उनसे दूर जाना पड़े, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम या कोई रीज़न बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम की वजह से ही आप दूर जाएं, हो सकता है आप जॉब या बिजनेस के लिए घर छोड़ के आपको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं देगा, वो आपको थोड़ा स्ट्रेस देगा। तो वो चीज़ हो सकती है, बट अल्टीमेटली मंगल यहाँ आपके लिए नीच राशि में आकर आपका कर्म स्थान को पॉजिटिव बना रहा है। उस स्थान का मालिक शनि पॉजिटिव है, लेकिन उसकी दृष्टि आपके अप्रोच को नेगेटिव कर रही है, आपके थॉट प्रोसेस को नेगेटिव। यानी कि देखिए, यहाँ कुछ लाभ हो रहा है गुरु की वजह से, कुछ मंगल की वजह से, कुछ शनि की वजह से, लेकिन आपके माइंड पे स्ट्रेस रहेगा। आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन हो कुछ बहुत कुछ रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है। तो आपको वो एक छन्नी लेके बैठना पड़ेगा, एक फिल्टर लेके, कि क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा आपको आपका चार्ट पता होना चाहिए। आपने कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1, सिर्फ मैंने बहुत सारे पार्ट्स बनाए कुंडली कैसे। लोग मुझे कहते हैं कि आप सिखाइए, हमें सिखाते नहीं है, आप अपने क्लास शुरू कीजिए। मुझे सिखाना नहीं है, आप सीख लीजिए, तो ही आपको आप सीख पाएंगे। आपको खुद से करना पड़ेगा, कोई सिखाने से कुछ नहीं होता है। तो आप मेरे वीडियोस हैं कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 से लेके बहुत सारे हैं, 1 देख लेंगे, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, वो आपको मिलेगी, तो आप बहुत कुछ आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पर आपको मंगल आपकी कुंडली का मालिक है, आपके अष्टम भाव का मालिक है, लेकिन गुरु की दृष्टि यहाँ पर अच्छी पड़ रही है। अष्टम भाव नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन उस स्थान का मालिक होकर यहाँ नेगेटिव है मंगल, और फर्स्ट हाउस का मालिक होकर नेगेटिव है। थॉट प्रोसेस नेगेटिव है। जमीन, मकान, वाहन बेचना नहीं है, खरीदना नहीं है। ये समय में आपको बिना डॉक्यूमेंटेशन को देखे, मतलब डॉक्यूमेंट्स देखे बगैर या किसी पे ट्रस्ट रख के, इस एरिया में जमीन, मकान, वाहन, माता के निर्णयों में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, ध्यान रखना है। आपका शनि पॉजिटिव है अपने स्थान पे, आपका काम बना के रखा है उसने। गुरु की नेगेटिव दृष्टि आपको होगा कि मैं जॉब छोड़ दूं। केतु यहाँ बैठा हुआ है छठे भाव में, चाहता है कि वो खा जाए। वक्र और नीच दृष्टि गुरु की यहाँ पर आपके कर्मस्थान को दूषित कर रही है। जॉब नहीं छोड़ना है, बिजनेस वालों को नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिजनेस में कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी है, पिताजी के पैसे लेके बिजनेस शुरू नहीं करना है। पिता से अनबन हो रही है, वो मना कर रहे हैं, उनके अपोज में जाके आप कुछ बड़ा निर्णय लेंगे, आपको लॉस होगा। सो यहाँ ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, और अपने जो रूटीन चल रहा है उसको, बेनिफिट बहुत सारे हैं, उसको लेना है। लॉसेस मैंने जो बताया उन स्थान में है। ये स्थान प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान, वाहन, माता, उसमें कुछ बड़े निर्णय, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 ओपिनियन लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए, तुरंत नहीं। पिता के साथ ध्यान रखना है कि वो मना करे, वो चीज़ें नहीं करनी है। और बाकी सब चीज़ें अच्छी, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा, लेकिन वो संपत्ति आपके हिस्से में आए तो बेचनी नहीं है। और राहु आपके 12th हाउस में है, विदेश के योग अच्छे हैं, स्ट्रांग है। मंगल यहाँ से भी आपको भगा रहा है कि घर छोड़ के भागो, राहु बैठा ही हुआ है। गुरु अच्छा है, उस स्थान का मालिक अच्छी स्थिति में है, कारक भाव में है, अपनों लोगों से दूर भेजेगा। तो यहाँ सारे योग आपके दूर जाने के हो रहे हैं। तो पॉसिबल है आप अपने कर्मस्थान से, अपने बर्थ प्लेस से दूर दूसरी जगह पर शिफ्ट करें, और वो चीज़ आपको थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट करेगी, बट अल्टीमेटली वो प्रोग्रेस भी कराएगी। लेकिन वक्री गुरु जब तक है तब तक ध्यान रखना है, और उसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है, सो जल्दी आ जाएगा। सो ये सारी चीज़ें, शुक्र और बुध अच्छी स्थिति में आपको पैतृक संपत्ति से लाभ दिलाएंगे। तो यहाँ आपके जीवन में ये मंथ में, अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य, उसकी दृष्टि उच्च है फर्स्ट हाउस पे, शनि की नीच दृष्टि है। देखिए, आपकी मानसिक स्थिति पे एक डबल इफेक्ट हो रहा है। आप क्या निर्णय लें, आपके सामने ऐसा भी बनेगा अक्टूबर से कि 9 अक्टूबर से ज़्यादा, 17 अक्टूबर से और ज़्यादा, कि आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपको ये करें कि वो करें, आपके सामने 2 सिचुएशन आएंगी कम से कम।
दो, और आप निर्णय ही नहीं ले पाएंगे। तो बेटर है आप छोड़ दीजिए कि जो होना है वो दो में से एक, जो भी पहला लगे वो करना है, और जो अच्छा अच्छे से करना है, बस दैट्स इट। सूर्य आपके सप्तम भाव में नीच राशि में आएगा, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ डिस्प्यूट्स क्रिएट करेगा। और बिफोर दैट सूर्य राहु के सामने है, जॉब छोड़ना नहीं है, इन्वेस्टमेंट नए नहीं करने हैं, कर्ज नहीं लेना है, लोन नहीं लेना है, स्टॉक मार्केट से दूर रहना है। सितंबर अरे अक्टूबर 17 से पहले, हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं, 17 अक्टूबर के बाद पार्टनरशिप नहीं। शादी का समय सूर्य नीच राशि में आपके लिए आ रहा है, ध्यान रखिएगा ये समय में शादी को अवॉइड कीजिए कम से कम 1 महीने के लिए। सूर्य हर राशि में 1 महीना रहता है। सो आपको दिवाली अच्छी मनानी है तो पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना है, लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस नहीं करना है, लाइफ पार्टनर के साथ उलझना नहीं है। जिनकी शादी नहीं हुई है थोड़ा समय अवॉइड कीजिए, एक दूसरे से मिलिए, बात कीजिए, समझिए तो ज़्यादा बेटर है। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, ब्रेक हो सकता है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव लव मैरिज जो प्रेम का स्थान है उसका मालिक और नीच राशि में जा रहा है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन आपका मॉरल भी यहाँ हाई करेगा, जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, शनि की नीच और वक्र दृष्टि से सूर्य वहाँ पावर देगा। मंगल यहाँ पावर दे रहा है गुरु की नीच दृष्टि और वक्र दृष्टि से। देखिए आपके लिए ज़बरदस्त सिचुएशन है, तो उसमें आपको सेपरेशन यानी कि क्या चीज़ें बाइफरगेट करनी पड़ेगी कि ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी है, ये नहीं है, तो उस पर फोकस करना है। जो अच्छा है उस पर बढ़ाओ, जो नहीं अच्छा है उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। सो आपके लिए अक्टूबर मंथ बहुत अच्छा रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।